नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले एक महीने में अब तक 2 बार ये क्यों कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके मठ में चला जाऊंगा। मुझे आवश्यकता नहीं है इस पद की। मैं फिर से अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए मठ से कार्य करता रहूँगा। आखिर ऐसी बातें बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों कहनी पड़ रही हैं, आज हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात, आज की सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह, सबसे बड़ी बात, अमित शाह जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितना आगे बढ़ रहे हैं उन्हें उतना ही नीचे गिराया जाए। दोस्तों, हिंदुत्व को, सनातन को आगे यदि आज भारतवर्ष के अंदर कोई बढ़ा रहा है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश मॉडल यदि पूरे भारतवर्ष में लागू होता है तो वाकई सनातन की जीत होगी और ये राष्ट्र फिर से भगवान राम और कृष्ण के समय की तरह सनातन का डंका पूरे विश्व में बजाने में कामयाब होगा। यदि हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों से देश के सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं तो यह देश सोने की चिड़िया कहलाने में देर नहीं करेगा। वो वक्त आ गया है जब हमें अपने अपने घरों से निकलना होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, चाहे नरेंद्र मोदी की रैली हो, चाहे अमित शाह कहीं पूरे भारतवर्ष में अपनी रैली कर रहा हो, उस रैली में जा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद करनी होगी। और तख्तियां ले करके योगी लाओ सनातन बचाओ, योगी लाओ प्रधानमंत्री बनाओ के तख्तियां लिख करके उन रैलियों में पहुंचना होगा। तभी इस देश का भला हो सकता है। आरएसएस की आज 30 तारीख को मीटिंग है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। वहां पे क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज तक एक से एक अच्छे कद्दावर हिंदूवादी नेता को अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस भारतीय जनता पार्टी से ख़त्म कर चुके हैं। क्यों? सबका साथ सबका विकास, सद्भावना, साझी विरासत, सौगाते मोदी, क्या ये सनातन की पहचान है? ये सनातन की पहचान नहीं। ये सनातन को डुबोने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हें उखाड़ना होगा। इन लोगों की जगह योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी हम अपने सनातन को बचा सकते हैं। अन्यथा सनातन की आने वाली पीढ़ी अंधकार में डूब जाएगी। सनातन का नामो निशान जिस तरह से धीरे धीरे हम कटते 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 इस भारतवर्ष से कई देश मुस्लिम राष्ट्र बन चुके हैं, उसी तरह से एक दिन एक सिकुड़ा हुआ छोटा सा राज्य बनकर भारतवर्ष रह जाएगा। क्या हिंदूवादी लोग, क्या इस देश के सनातन के मानने वाले लोग ये चाहते हैं कि हम सिकुड़ते चले जाएं? जबकि वेद कहता है कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व पे आर्यपुत्र हिंदुओं शासन करो, पूरे विश्व को आर्य बनाओ। और आज हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आज तक अनेकों विपक्षी दल, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी, वो सारे के सारे दल वही अल्पसंख्यक राग अलापते अलापते चले आ रहे थे। उसी राग पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों भाई? क्या हमने तुम्हें इसलिए सत्ता दी थी कि हमने तुम्हें इसलिए वोट किया था हिंदुत्व का, हिंदुत्व के नाम पे कि तुम हमारी पीठ में छुरा भोंकोगे? क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आपको इस बात का जवाब देना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, देश के प्रधानमंत्री आपको बनाने के बाद अमेरिका जैसा वीजा देने से बैन किए हुए था, वो बैन हिंदुत्व की ताकत ने आपसे हटवाया और सबसे पहले अमेरिका ने आपका स्वागत किया। आप उस हिंदुत्व को भूल गए। आज केवल आप अपने
कुछ लोगों की बातों में आकर के इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? कुछ गिने चुने लोगों को इस देश को गुलाम बनाने की, जिस तरह से अंग्रेज कुछ लोग इस देश पर शासन कर रहे थे, उस तरह का सिस्टम तैयार कर रहे हो। हिंदुत्व और सनातन को बिल्कुल पीछे छोड़ दिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत कर रहे हो। यदि आपको इस देश में सत्ता 2014 में जिस हिंदू ने सौंपी थी, उससे कहीं अधिक बढ़कर 2019 में आपको बहुमत दिया, लेकिन आप भूल रहे हैं कि उसी हिंदू ने आपके 2014 से 2024 10 साल का शासन देखने के बाद 2024 के चुनाव में आपको कैसी सीटें मिली। आप स्पष्ट बहुमत छोड़िए, आप सरकार बनाने के काबिल नहीं थे। लेकिन कुछ लोग आज भी ये जानते थे कि नहीं, मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब भी आप उन्हीं चीज़ों पर लेके चल रहे हो जिन चीज़ों ने 2014 से और 2024 तक काम किया। आप सत्ता छोड़ दो और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करो। आज 30 मार्च आरएसएस के कार्यालय में नागपुर में मीटिंग हो रही है। उस मीटिंग में यदि योगी जी के खिलाफ एक शब्द भी यदि आता है कहीं से निकल के, तो समझ लीजिएगा आप सत्ता में नहीं रहोगे। आपकी जो लंगड़ी सरकार है वो लंगड़ी सरकार भी नहीं रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस देश का वो चेहरा बन चुके हैं कि उनके बिना बीजेपी का अस्तित्व ही नहीं है। यदि आप ये सोचते हो कि सौगाते मोदी साझी विरासत की दुहाई दे दे करके तुम सत्ता में बने रहोगे, ऐसा असंभव है। आज देश का हर युवा, आज देश का हर नागरिक केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहा है, और हम सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। ये नोट कर लीजिएगा। नमस्कार।